Good evening, my talented students. Next topic, very important. Chapter 6, line and plane. अगर आप इस चैप्टर में रेगुलर रहे, पहले दिन से कंसेप्ट पे जोर दिया तो ये चैप्टर समझता है, नहीं तो टोटल ऊपर। और CET में 2-3 क्वेश्चन और JEE में लाइन प्लेन मिला के एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। 25 में से एक क्वेश्चन रहता है, याद रखो। तो कंसेप्ट पे जोर देना है, एक दिन भी लेक्चर मिस करने का नहीं। लाइन्स एंड प्लेन्स। और ये लाइन जो है अपनी स्ट्रेट लाइन नहीं है। 11th और 12th में जो पढ़ाई किया था पहले अपन ने, वो स्ट्रेट लाइन वो 2D में थी। ये लाइन इन स्पेस है। लाइन इन स्पेस इमेजिन करना है तो आप ये कर सकते हो कि बचपन में अपन देखते थे एक जेट जाता था, पीछे में ट्रेल वाइट धुआं छोड़ती हुई जाता था। करेक्ट है? एक्चुअली धुआं नहीं रहता, इट इज कंडेंस्ड फॉर्म। वाटर वेपर्स रहते कंडेंस्ड फॉर्म में, अपनी वजह से धुआं छोड़ता हुआ जाता दिखता है, जेट प्लेन जाते रहता है। तो दैट जो लाइन छोड़ता है धुएं की वाइट लाइन, दैट वी कैन कॉल एज अ लाइन इन अ स्पेस। और अपन ओरिजिन पे खड़े हैं। इमेजिन कर लिया आप लोगों ने थोड़ा सा स्टोरी के साथ। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, ये उसकी सिचुएशन है। कैसी? आई वांट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। अब उसका थ्योरम बनाया 6.1। The vector equation of the line passing through A bar and parallel to the vector B bar is R bar equal to A bar plus lambda B bar. I repeat, vector equation of the line passing through a point A bar and parallel to the vector B bar is R bar equal to A bar plus lambda B bar. ये डाटा लेके अपन ने ड्राइंग निकाला। 3D की लाइन है, एक्स एक्सिस आपकी तरफ आ रहा, ये y एक्सिस और ये ऊपर जा रहा वो z एक्सिस। हो गया? एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया। अब ये निकाला मैंने लाइन इन स्पेस। ये अपन जहां खड़े वो ओरिजिन है एंड वी टुक ए पॉइंट ऑन द लाइन ए बार, जो गिवन पॉइंट है। लेट L बी द लाइन विच पासेस टू द पॉइंट ए बार एंड पैरेलल टू द वेक्टर B बार। हो गया? एनी डाउट? जम गया? तो ये ड्राइंग अपने को निकालना तो कोई मुश्किल नहीं है। लाइन L इज पासिंग टू द पॉइंट A एंड इज पैरेलल टू वेक्टर B बार। तो थ्योरम का पहला सेंटेंस रहेगा, लेट लाइन L बी द लाइन, लेट कैपिटल L बी द लाइन विच पासेस टू द पॉइंट A बार एंड पैरेलल टू द वेक्टर B बार। हो गया? उसके बाद एक स्टोरी याद रखना। लाइंस के सारे 5-6 थ्योरम्स है, अपने मन से करेंगे स्टोरी, लेकिन याद रखना सभी ने चेन्नई एक्सप्रेस देखा था। वंडरफुल मूवी, नो डाउट। चेन्नई एक्सप्रेस में कैरेक्टर्स थे शाहरुख खान, एक थंगबली। शाहरुख खान अपना बारका बुरका, थंगबली मैस्यू। ठीक है? अब एक दिन क्या होता है, ये थंगबली शाहरुख खान बुलाता है, ए शाहरुख इधर आ, ए शाहरुख इधर आ। पास शाहरुख को लगता प्यार से बुलाया तो चला गया। शाहरुख भी बोलो थंगबली, क्या बात है? पड़ाल गणपट में दिया, वहां तक जाके दीवार पे लगती, फिर आके धड़ाम से गिर गया, नीचे उठाया, दीपिका को भूल जा। डायलॉग, दीपिका को भूल जा। अब कहाँ शाहरुख खान की सेहत, कहाँ थंगबली की सेहत, सबने देखा है। शाहरुख खान बेचारा कुछ नहीं किया, घर में आ गया, परेशान था। अब दोस्त लोग सारे होते हैं, सारे मौज की दवा। दोस्त लोगों ने उसको ये दिया, 10 दिन भूल जा बोले तू दीपिका को। 10 दिन? अरे तू भूल तो जा बोले, फिर देख, और हम जो तेरे को काढ़ा पिलाएंगे गुट्टी, वो पीते जा बोले। फिर 10 दिन के बाद थंगबली को मिलना। अब 10 दिन शाहरुख खान सवेरे शाम दोस्तों ने बताया हुआ काढ़ा पीता था, स्पेशल काढ़ा। 10 दिन के बाद काढ़ा पी पी के शाहरुख खान, काढ़ा पी पी के शाहरुख खान 10 दिन के बाद गया, ए थंगबली इधर आ। थंगबली पास में आया, कौन है बे तू, इतने जोर से बुला रहा मेरे को? शाहरुख खान ने बोला तू नीचे झुक। नीचे जैसे ही झुका थंगबली, शाहरुख खान ने पड़ाल कनपट में दिया, दीवार तोड़ के वहां तक जा गया, 10-15 फीट दूर जाके गिरा। शाहरुख खान यहां से बोलता है, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। हो गई स्टोरी? आई एम अ। तो ये 10 दिन काढ़ा क्या पी रहा था सवेरे शाम शाहरुख खान? कॉम्प्लान।
सेहत बनाई बंग, ऐसा कनपट में दिया ठंगबली, डायरेक्ट 15 फुट दीवार तोड़ के उधर जाके गिर गया। यहाँ से बोलता आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। क्या पी के आया था? कॉम्प्लान, तभी तो मार पाया, नहीं तो मार पाने की हिम्मत थी क्या? शाहरुख खान की हिम्मत नहीं थी। उसी प्रकार अपन भी जाएंगे, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, कॉम्प्लान पी के जाएंगे, कॉम्प्लान पी के जाएंगे, यानी वी विल टेक अ पॉइंट पी ऑन द लाइन फ्रॉम आवर साइड ऑन द लाइन अदर देन ए। हो गया? आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, कॉम्प्लान पी के गए, पी के कॉम्प्लान पी के गए और थंबली को एक कनपट में दिया, ये अपनी साइड से दिस इज वेक्टर। तो देखो लेट कॉम्प्लान पी के यानी पी ब्रैकेट में आर बार बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन एल अदर देन ए। अदर देन ए लिखना, यहाँ लिखा नहीं लेकिन लिखना। लेकिन कैपिटल पी ब्रैकेट में आर बार यानी क्या है? पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आर बार है विथ सम origin. Oh, absolutely correct, my talented boys, very good. So p r bar be a variable point on the line L other than a. हो गया? अब जैसे मेरे को पॉइंट p अलग से मिल गया other than a, मैंने देखा मेरे को वेक्टर भी मिल गया ap बार। अब ये ap बार वेक्टर किसी को पैरेलल वगैरह दिख रहा है क्या आपको? किसको पैरेलल दिख रहा है क्या ap बार वेक्टर? जीनियस स्टूडेंट्स, जीनियस, वेरी गुड। किसको पैरेलल दिख रहा? बढ़िया। दैट मीन्स नेक्स्ट लाइन अपने आप आ गई, AP बार इज पैरेलल टू, यानी AP बार इज कोलिनियर विद, दैट मीन्स AP बार कैन बी एक्सप्रेस एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ B बार, यानी AP बार इक्वल टू लैम्बडा B बार। खत्म, थ्योरम पूरा मना से। लेट P ब्रैकेट में R बार बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन है, देन AP बार इज पैरेलल टू B बार। देखो AP बार इज पैरेलल टू B बार, यानी AP bar and B bar are collinear vectors. Therefore, any one of them can be expressed as a scalar multiple of the other. Therefore, AP bar is equal to lambda B bar, where lambda is a scalar. Now, how will you go from A to P? So, it is OP bar minus OA bar. AP bar यानी OP bar minus OA bar is equal to lambda B bar. ये नहीं भी समझा तो AP बार यानी P का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर यानी R बार माइनस A बार। अब देखो OP बार कौन है? R बार। सो दिस R बार माइनस A बार इज इक्वल टू लैम्बडा B बार। R बार माइनस A बार इक्वल टू लैम्बडा B बार, एंड देयरफॉर R बार इक्वल टू A बार प्लस लैम्बडा B बार इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, थ्योरम पूरा मन से कुछ लगा? क्या दिया था उन्होंने? एक पॉइंट दिया था और एक वेक्टर दिया पैरेलल। अपन क्या पी के आ गए? कॉम्प्लान। हो गया? उसका पोजीशन वेक्टर क्या लिया? आर बार। लेट पी आर बार बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल अदर देन ए, देन AP बार इज पैरेलल टू, देयरफॉर AP बार इज इक्वल टू लैम्बडा। AP बार यानी कौन? R बार माइनस A बार इज इक्वल टू लैम्बडा, देयरफॉर R बार इज इक्वल टू A बार प्लस लैम्बडा। ये हो गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। दैट मींस R बार इक्वल टू लैम्बडा B बार, A बार प्लस लैम्बडा B बार is the vector equation of the line. अब इसको कॉन्वर्स में देखते हैं। अगर उन्होंने दिया कि R बार इक्वल टू A बार प्लस लैम्बडा B बार, दैट मीन्स दिस पॉइंट A जो रहेगा, जिसका पोजीशन वेक्टर A बार है, वो लाइन के ऊपर रहेगा कि पैरेलल रहेगा? लाइन के ऊपर रहेगा। और ये वेक्टर B बार लाइन के ऊपर रहेगा कि पैरेलल रहेगा उसको? इट इज पैरेलल टू B बार। आपके मन में हाँ ये लाइन L है जिसके ऊपर ये पॉइंट है और ये पैरेलल टू वेक्टर B bar. This is called as the vector equation of the line, okay, in space. Remark: each real value of lambda corresponds to a point on line L, and conversely, each point on line L determines unique value of lambda. Determines unique value of lambda. Lambda change करते जाओ. Point A है, lambda is equal to 1 लिया तो point A है। 2 लो तो यहाँ आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, -1 यहाँ पे आएगा, -5 इधर आएगा, -10 इधर आएगा। लैम्बडा इज इक्वल टू 10 लिया तो पॉइंट यहाँ पे आएगा लाइन के ऊपर। ओके, क्लियर हो गया? देयर इज 1-to-1 correspondence between points on line L and the values of lambda. That is what I told you. Okay, here lambda is called a parameter. Very important. आज के बाद lambda कौन है? पैरामीटर। लैम्बडा कौन है? लैम्बडा कौन है? पैरामीटर। हियर लैम्बडा इज कॉल्ड अ पैरामीटर एंड इक्वेशन R बार इक्वल टू A बार प्लस लैम्बडा B बार इज कॉल्ड
द पैरामेट्रिक फॉर्म, क्योंकि इसमें लैम्डा दिख रहा है ना आपको, इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन. रिमार्क 1 फिनिश. रिमार्क 2. The equation of line passing through a bar and passing through a bar and parallel to b bar, parallel to vector b bar can also be expressed as. अब ये याद रखना डिफिकल्ट है. अब इसको कैसे याद रखना उसका टेक्निक बताता हूं मैं. आप क्या कर सकते हो, ए बार को इधर लेके आ सकते हो, तो ये क्या होगा आर बार माइनस ए बार. अब यहां से लैम्डा हटाना है मेरे को. लैम्डा आर बार माइनस ए बार हो गया तो उसके नीचे बी बार आ जाएगा, बट वेक्टर में डिवाइडेड बाय तो होता नहीं है, तो उसको ऊपर लेके गए और बीच में क्रॉस लगा दिया, तो आर बार माइनस ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू 0 बार. इसलिए लैम्डा है क्या, तो इसको बोलते हैं नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशंस. फॉर्मूला क्या है, आर बार माइनस ए बार क्रॉस बी बार. फॉर्मूला क्या है, आर बार माइनस ए बार क्रॉस. दिस इज कॉल्ड एज नॉन पैरामेट्रिक. वेरी गुड, वेरी गुड. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि इसमें लैम्डा पैरामीटर नहीं है, इसमें लैम्डा है. इसको क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन. और आर बार माइनस ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 0 बार, इसको बोलते हैं नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. कंसेप्ट क्लियर हो गया रखे. ओके. अब थ्योरम 6.2. द इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए x1 y1 z1. अब उन्होंने ए का वेक्टर नहीं दिया, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज a, b, c आर. कौन सी इक्वेशंस को क्या बोलते हैं अब देखना, याद रखना अपने को. x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी. अब कहाँ तक रट्टा लगाएंगे. 2 GB की तो मेमोरी दी है भगवान ने अपने को, कुछ लोगों को तो आधा GB, मेरे जैसे को तो ½ GB. गडकरी बहुत है तेरे लिए ½ GB. ½ GB में गडकरी जैसा इंसान क्या क्या याद रखेगा. फिर हम लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट पे जोड़ देते हैं. चलो भगवान ने ज़्यादा अच्छी मेमोरी नहीं दिया है, कोई बात नहीं, कंसेप्ट पे जोड़ देंगे, अपने मन से समझने की कोशिश करेंगे. एक याद रखा, हो गया. ये याद नहीं रखते, यानी डाटा GB का यूज कम हो गया अपना. ओके. फिर इससे ये कैसे निकालना उसका टेक्निक बताता हूं आपको मैं. ये ड्राइंग अभी चेंज किया, ये हो गया, यहां का क्लियर हो गया. अभी ये इसके लिए ड्राइंग है. अभी ये है x1 y1 z1. आज के बाद पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x, y, z. पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या लेने का, x, y, z. अब वेक्टर इक्वेशन क्या है, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार. तो मैं यहां से हर एक से लैम्डा निकालूंगा, तो आएगा आर बार माइनस ए बार इज इक्वल टू लैम्डा बी बार. आर बार माइनस ए बार इक्वल टू लैम्डा बी बार. नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, आर बार माइनस ए बार अपॉन बी बार इज इक्वल टू, करेक्ट हो गया. अब आर बार यानी किसके पोजीशन वेक्टर, पॉइंट P का. P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्या बात है. ए बार के पॉइंट्स क्या है, x1 y1 z1. तो आर बार माइनस ए बार क्या आएगा, x माइनस x1 और डिवाइडेड बाय बी बार. बी बार यानी ये लाइन के अगर डायरेक्शन ABC है तो इसकी भी क्या आएगी, ABC आएगी. करेक्ट है. तो ये हो गया x माइनस x1 अपॉन ए आ गया, करेक्ट है. इज इक्वल टू क्या आएगा, y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू, क्या बात है. इसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन. अब व्हाई द नेम सर, उनका ग्रामर गलत है. इक्वेशन है वो इक्वेशंस बोल रहे हैं, ऊपर से इज नहीं आर बोल रहे हैं. उनका ग्रामर खराब है सर, टीचर लोगों का. टीचर लोग इतने बुद्धू नहीं होते. करेक्ट है वो. अगर x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इतना ही होता तो आपका करेक्ट होता. एक ही इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू साइन कितनी बार है, एक बार. लेकिन कितनी यहाँ कितनी बार आ गया, 2 बार. इसीलिए कार्टेशियन इक्वेशंस बोलते हैं. इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 and having direction ratios ABC are x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c. कितने इक्वेशंस हो गए, 2. यहाँ एक इक्वेशन और ये एक, 2 इक्वल टू आ गए, 2 इक्वेशंस. इसीलिए वर्ड है इक्वेशंस.
प्रूफ याद रहेगा अभी? हाँ, इसको याद रखने का, कहाँ से निकालने का? इससे। ये कैसा बोलो? आर बार माइनस ए बार अपॉन बी बार। आर बार यानी कौन? एक्स वाई जेड। ए बार यानी कौन? एक्स वन वाई वन जेड वन। और बी बार यानी कौन? क्या बात है ईशा, वेरी गुड। प्रूफ, लेट कैपिटल एल बी द लाइन विच पासेस टू द पॉइंट ए एक्स वन वाई वन जेड वन। ये देखो, एंड हैज डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी। ये डाटा उन्होंने दिया था। फिर से एक बार, शाहरुख इधर आ। किसने बुलाया? थंगोली ने। शाहरुख इधर आ, पढ़ा डायरेक्ट। शाहरुख खान की हिम्मत नहीं मानी की। 10 दिन शाहरुख खान ने क्या किया? कॉम्प्लान पिया। 10 दिन कॉम्प्लान पिया, पी के आया। थंगोली इधर आ, पढ़ा डायरेक्ट 15 फुट दूर दीवार तोड़ के। इतनी हिम्मत कहाँ से आई? कॉम्प्लान पीने के बाद। लेट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड be a variable point on the line L other than A। आ गए वो other than A वाले, यहाँ जो लिखना था आ गए other than A। अब आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, अगर ये x1 y1 z1 है और ये अगर b x2 y2 z2 होता तो ये लाइन L के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते पता है क्या? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस, ये फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट है AP, तो लाइन L के डायरेक्शन रेशियोज अब निकालूंगा x माइनस x1 कॉमा y माइनस y1, वेरी गुड, कॉमा क्या बात है, वेरी गुड, x माइनस x1 कॉमा y माइनस y1 कॉमा। तो ये therefore डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L are x माइनस x1 कॉमा y माइनस y1 कॉमा z माइनस z1। बट डायरेक्शन रेशियोज तो दिए हुए ABC। क्या को निकाला सर? ये तो दिए थे। सॉरी यार, गलती हो गई, निकाल लिया तो निकाल लिया। अब मैंने अपनी तरफ से निकाल लिया x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और तू बोल रहा है ABC है। तो भैया एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दे आर इन रेशियो, उसका नाम ही डायरेक्शन रेशियोज। तो दे आर इन रेशियो तो यूज कर ले, तेरा भी यूज कर ले, मेरे भी यूज कर ले। मेरे कौन थे? x माइनस x1 डिवाइडेड बाय तेरा डायरेक्शन रेशियो है, इज इक्वल टू क्या आएगा? y माइनस y1 अपॉन, करेक्ट, इज इक्वल टू क्या आएगा? खत्म गौरव, मजा आ गया। x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू आर द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन। इन कार्टेशियन फॉर्म लाइन कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल इक्वेशन। कितने इक्वेशन रहते? 2। इसमें एक ही था, इसमें कितने हो गए? अब आप मुझे बताते जाओ अभी ये कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ लाइंस है उसी लाइन पे, तो इसमें x y z किसके कोऑर्डिनेट्स है? पॉइंट P के। बस इतना याद रखना, x y z किसके है? x1 y1 z1 किसके कोऑर्डिनेट्स है? पॉइंट A के। और ये ABC कौन है? डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन L। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन L, करेक्ट, बिल्कुल सही है। अब रिमार्क देखते हैं। If b bar is equal to a1 I cap plus b1 j cap plus c1 k cap, then a1 comma b1 comma c1 are direction ratios of the line, and conversely अगर उन्होंने इसके डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 दिए हैं तो b बार कितना आएगा? a1 I cap plus b1 j cap plus, and conversely if a1 b1 c1 are direction ratios of the line, then b bar equal to a1 I cap plus b1 j cap plus c1 k cap is parallel to the line, is a vector which is parallel to the line। इस एक बार देखते हैं इसको। अगर b bar is equal to a1 I cap plus b1 j cap plus c1 k cap, then a1 b1 c1 और b bar को ना a vector which is parallel to the line L, तो इसके जो कंपोनेंट्स है I J K के, दे बिकम द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। देन A1 B1 C1 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, एंड कॉन्वर्सली इफ A1 B1 C1 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन L, देन द वेक्टर B बार इज इक्वल टू A1 I cap plus B1 J cap plus C1 K cap is a vector which is parallel to the line L। करेक्ट हो गया? कंसेप्ट क्लियर हो रहे सबके? नो प्रॉब्लम। रिमार्क टू, the equations x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c is equal to, लैम्बडा को थोड़ा साइलेंट रखो,
आर कॉल्ड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ लाइन। सिमेट्रिक क्यों? क्योंकि इसमें लैम्बडा है भी, अगर नहीं चाहता तो नहीं भी है, लैम्बडा नहीं है तो पैरामीट्रिक नहीं होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं? तो कार्टेशियन इक्वेशंस जो है उसको और एक नाम है सिमेट्रिक इक्वेशंस, क्योंकि यहाँ लैम्बडा है क्या, तो एक कार्टेशियन इक्वेशंस आर आल्सो कॉल्ड एज सिमेट्रिक। अब यहां से मैंने x माइनस एक्स वन अपॉन बी, y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल z माइनस जेड वन अपॉन सी, ये हो गए सिमेट्रिक एज वेल एज कार्टेशियन। क्या हो गए? सिमेट्रिक एज वेल एज। अब मैंने इज इक्वल थोड़ी देर के लिए इज इक्वल लैम्बडा बोला, लैम्बडा से, वो भी से बोल दिया। तो अब मेरे को चाहिए p के कोऑर्डिनेट्स x y z, तो x कितना आएगा? a लैम्बडा आएगा इधर, और ये माइनस एक्स उधर चला जाएगा, तो क्या होगा? x इज इक्वल टू, बोलो x इज इक्वल एक्स वन प्लस लैम्बडा है, करेक्ट, वेरी गुड। सो यहाँ से हो गया x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू a लैम्बडा, देयरफॉर x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस लैम्बडा a। जम गया मेरे को? द इक्वेशंस x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस लैम्बडा a, तो y कितना आएगा? y कितना आएगा? y1 प्लस लैम्बडा b, एंड z कितना आएगा? z1 प्लस लैम्बडा c आर कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ लाइंस, क्योंकि इसमें कौन है? लैम्बडा। क्या बात है, जीनियस, बिल्कुल सही है। तो एक बार इसको थ्योरम को एक बार देख लेते, इस थ्योरम में क्या किया ये तो हर एक को क्लियर हो गया थंगबली स्टोरी से, शाहरुख खान थंगबली स्टोरी। थ्योरम देख लेते, द इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a x1 y1 z1 and having direction ratios a b c are x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। उसको याद रखने का यहाँ से अपन ने निकाल लिया, ये x minus x1 डिवाइडेड बाय a, y minus y1 डिवाइडेड बाय b, z minus z1 डिवाइडेड बाय c। प्रूफ, let L be the line which passes to the point a x1 y1 z1 and has direction ratios a comma b comma c। अपन ने कॉम्प्लान पीने का, लेट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, कॉम्प्लान पीने का, कॉम्प्लान पीने का, लेट पी एक्स कॉमा वाई एक्स वन सॉरी एक्स कॉमा वाई कॉमा पी एक्स वाई जेड, ए एक्स वन वाई वन जेड वन, तो बी कितना आएगा आगे की थ्योरम्स में? एक्स टू वाई टू, सी कितना आएगा? लाइन के सारे थ्योरम अपने को ऐसे ही जम गए अभी स्टोरी के साथ। Let p x comma y comma z be a variable point on the line L other than a. Therefore direction ratios, इसमें क्या रखना आपको? डायरेक्शन रेशियोज निकालने लाइन की। अब लाइन के ऊपर मेरे को 2 पॉइंट मिल गए, तो ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे? x minus x1. Then direction ratios of line L are x minus x1, y minus y1, z minus z1. But DRs of the line L are given to be a comma b comma c. Therefore they are in ratio x minus x1 upon a. That's all. ये दिमाग तो आपको अच्छे से याद। 3 रिमार्क देखे थे अपन ने, रिमार्क नंबर 4 पे जाते हैं। उसके पहले वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन r bar equal to a bar plus lambda b bar. This line passes to the point a bar and parallel to a vector b bar. The Cartesian equations of the lines are r bar यानी पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स, p के क्या रहते हैं? x, y, z। a bar यानी पॉइंट a, x1, y1, वेरी गुड। तो ये आएगा x माइनस x1, b bar यानी डायरेक्शन रेशियोज कौन? a b c, तो आएगा x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। दीज आर कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन। इसमें लैम्बडा है क्या अभी? तो इसको और एक नाम क्या है? सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं उसको? वेरी गुड, कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक इक्वेशंस। अब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेरिएबल पॉइंट p x, y, z ऑन द लाइन r, कैसे बचाना? आपको x y z चाहिए, यानी यहाँ से x चाहिए, तो आप x माइनस x1 को यही रहने दो, a को लैम्बडा के उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा लैम्बडा a, फिर ये माइनस x1 को उधर लेके जाओ, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 प्लस लैम्बडा है, करेक्ट है? तो पहले आपको मैं सिर्फ एक लिख के बताता हूँ, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू लैम्बडा, दैट इज x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्बडा a, इधर चला गया, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू
x1 प्लस लैम्डा ए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है जेडब्ल्यू में, जेडब्ल्यू एडवांस। आपको इमीडिएटली डायरेक्टली आंसर मिलना चाहिए कि एक्स वाई जेड क्या है। एक्स यानी x1 प्लस लैम्डा है, वाई यानी y1 प्लस लैम्डा बी, जेड यानी z1 प्लस लैम्डा सी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑन द लाइन आर एक्स यानी कौन x1 प्लस लैम्डा है, y यानी कौन y1 प्लस लैम्डा बी, z यानी कौन z1 प्लस लैम्डा सी। Corresponding to each real value of lambda, there is one point on the line, and conversely corresponding to each point on the line, there is a unique real value of lambda. ये पहले भी आपको बहुत आई मार्क 3 में। Whenever we write equations of line in symmetric form, symmetric यानी ये form, it is assumed that none of ABC is zero. Direction ratios एक भी जीरो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए यहाँ लिख के दे बताओ। अगर x माइनस x1 के नीचे जीरो आ गया, इट डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म। इसलिए नन ऑफ ABC शुड बी इक्वल टू जीरो। लेकिन डायरेक्शन रेशियोज तो एंगल्स का कॉस वैल्यूज है, कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शन में है, तो जीरो आ सकते हैं, बिल्कुल जीरो आ सकते हैं। अगर वो जीरो आ गया डायरेक्शन रेशियोज तो ऐसा लिखना अलाउड नहीं है। उस केस में अपन इस तरह से लिखते हैं, x y z लिखते हैं। तो it is assumed that none of ABC is zero. Agar if at least one of them is zero, then we write the equations of line in parametric form. What is parametric form? X is equal to x1 plus lambda a, y is equal to y1 plus lambda b, and z is equal to z1 plus lambda c. Very good. ये parametric form में लिखते हैं उसको, and not in symmetric form. इस फॉर्म में लिख सकते नहीं, क्योंकि अपॉन जीरो आ गया तो डज नॉट एग्जिस्ट। इन प्लेस ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ABC, इफ वी टेक डायरेक्शन कोसाइंस एलिमेंट, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेरिएबल पॉइंट विल बी, क्या चेंज करो आप, सिर्फ डायरेक्शन रेशियो चेंज करो, ABC की जगह क्या लिखो, करेक्ट, वेरी गुड। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेरिएबल पॉइंट P विल बी x1 प्लस लैम्डा l, y1 प्लस लैम्डा m, z1 प्लस लैम्डा m। ओके, नाउ ए इस कौन है, x1 y1 z1, और p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये हो गए। तो AP स्क्वायर बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या रहेगा, x1 प्लस लैम्डा l माइनस x1 का होल स्क्वायर, y1 प्लस लैम्डा m माइनस y1 का, और यहाँ होगा z1 प्लस लैम्डा n माइनस z1 का बाय डिस्टेंस फार्मूला। अब ये और ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गए, तो बचा कौन, लैम्डा l का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा m का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा n का होल स्क्वायर। दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर इन ब्रैकेट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। हाउ मच इज l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, 1। तो बचा कौन, लैम्डा स्क्वायर इनटू 1, यानी बचा कौन, लैम्डा। दैट मीन्स लेंथ AP स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर है, तो लेंथ AP विल बी मॉड ऑफ लैम्डा, एंड कॉन्वर्सली लैम्डा विल बी प्लस माइनस ऑफ लेंथ AP, क्योंकि लेंथ AP कैन नॉट बी निगेटिव बट लैम्डा कैन बी निगेटिव। अब लैम्डा निगेटिव आने से पॉजिटिव आने से क्या होता है वो डिस्कस कर रहे हैं। दस पैरामीटर ऑफ पॉइंट, पैरामीटर यानी कौन, लैम्डा ऑफ पॉइंट ऑन लाइन L गिव्स इज डिस्टेंस फ्रॉम द बेस पॉइंट, और बेस पॉइंट कौन रहेगा, A। बेस पॉइंट कौन रहता है, A ऑफ द लाइन। इसका मतलब कैसे रहेंगे, ये लाइन है, यहाँ पे पॉइंट A है बेस पॉइंट, तो लैम्डा प्लस आ गया तो P यहाँ पे आएगा, और लैम्डा माइनस आ गया तो P पॉइंट P। एग्जैक्टली, जीनियस, वेरी टैलेंटेड। तो यहाँ P आएगा, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो इधर लैम्डा पॉजिटिव और यहाँ लैम्डा नेगेटिव। और बेस पॉइंट किसको बोलते हैं, पॉइंट A, स्टार्टिंग पॉइंट को बोलते हैं बेस पॉइंट। Thus parameter of point A on line gives its distance from the base point of the line, इसीलिए लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस आती है। प्लस रहा तो पॉइंट P इधर आएगा, माइनस रहा तो पॉइंट P। That's all. That's all. Now exercise point number 6.1.2, equation of a line passing through given 2 points। 6.1.1 में क्या था, equation of line passing through a point and parallel to a vector b bar, करेक्ट है। पॉइंट 1 क्या था, थ्योरम 1, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर b bar, वेरी गुड। इसमें क्या है,
द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए बार एंड बी बार इज, अब ये याद रखें और इसी से इसको याद करेंगे अपन। बताए ना गणपति सर की मेमोरी कितनी है, हाफ GB। आप लोगों की कितनी है, 2 GB 3 GB, कुछ लोग 8 GB, चैतन्य अय्यर 64 GB 128 GB अपने क्लास का है ना स्टेज चैतन्य अय्यर, उसके मार्क्स कितने हैं 645 आउट ऑफ 650, 99.23% उसका स्टेट बोर्ड में, हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 100 में से 100, जबरदस्त मेमोरी। वो पीछे बैठता था, एक बार सुनता था क्लास में, सब कुछ मेमोरी में, 128 GB मेमोरी। लेकिन अपनी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है, तो अपन ट्रिक से याद करेंगे, लेकिन पीछे हटने का नहीं, फाइटर पीछे हटने का नहीं। फिर अपन ने क्या किया, इसी से इसको याद रखने का टेक्निक ढूंढ के निकाला। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी, जिसके पोजीशन वेक्टर्स क्या है, ए बार और बी बार। तो फॉर्मूला आएगा आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा इन ब्रैकेट बी बार माइनस ए बार। सो सिंपल, यानी याद क्या रखना है, यहाँ तक तो सेम ही है, एक बार यहाँ ब्रैकेट देना है और यहाँ लिखना है बी बार माइनस ए बार, ये दो बन गया, हो गया। सो आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा इन ब्रैकेट बी बार माइनस ए बार। व्हाट इज दिस इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 points a bar and b, r bar equal to a bar plus lambda in bracket, फिर से एक बार r bar equal to plus lambda in bracket, absolutely correct, very good, proof। जो कुछ भी आपको थ्योरम में दिया उससे ड्राइंग निकालना, सिंपल, x एक्सिस निकालो, y एक्सिस निकालो, z एक्सिस निकालो, पूरा थ्योरम अपने मन से करने वाले, सिर्फ अलर्ट रहो बहुत सभी लोग। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस निकालो, फिर एक लाइन एल निकालो, ये लाइन एल निकालो, उसके ऊपर 2 पॉइंट लो, गिवन पॉइंट ए बार एंड बी बार, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रेफरेंस टू ओरिजिन ओ विल बी स्मॉल ए बार एंड दिस विल बी स्मॉल बी बार, पोजीशन वेक्टर्स हो गए। और वो लाइन में लिखने का, लेट एल बी द लाइन विच पासेस थ्रू ए बार एंड बी बार, हो गया। अब स्टोरी कहानी उसके आगे, पहली स्टोरी याद है को, थंगबली मार खा के बहुत, क्योंकि कहा थंगबली की पर्सनैलिटी, कहा शाहरुख खान, फिर बहुत दुखी था, फिर उसके भी दोस्त थे, उन्होंने सजेशन दिया तो क्या बॉडी बना बोल, यू विल नॉट बिलीव 1 month थंगबली किसी को दिखाई नहीं, सबको लगा वो दीपिका के लाइफ से निकल गया। शाहरुख खान वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, बहुत एंजॉय कर रहा था। थंगबली ने 1 month टोटल जिम, सिर्फ जिम, रोज सवेरे शाम 8-8 घंटा 10-10 घंटा बॉडी बनाया, बिल्कुल टाइगर श्रॉफ, सलमान खान, खूब बॉडी बनाया, जम के बॉडी बनाया। 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने हो गए, सबको लगा ये थंगबली डर के मारे भाग गया। 6 महीने के बाद थंगबली आया, एक शाहरुख इधर आया, अब शाहरुख देख के जरा भागने लगा, तो उसने पकड़ा उसको, इधर खड़ा किया, पहला पकड़ा उसको, पड़ा एक दिया, दोस्तों ने जो सजेशन दिया था उसके ऊपर, पहला पड़ा एक दिया, शाहरुख खान अधमरा हो गया। फिर उसको ऐसा गिर रहा था, उसको नीचे उठाया, उसके बाद पड़ा, दूसरा जम के दिया, अरे बाप रे, डायरेक्ट करीब 100 फुट उधर जाके शाहरुख खान धड़ाम से गिर गया बेहोश। सबको लगा शाहरुख खान मर गया, बट चेन्नई एक्सप्रेस जिन्होंने देखा उनको पता है, बहुत ही जीवट प्राणी दिखाया हुआ, करेक्ट। सबको लगा मर गया, इतने जोर से मारा, 200 फुट जाके नीचे धड़ाम से गिरा, बेहोश हो गया, पूरा ऐसा गिर गया था, सबको लगा। समहाउ ही सर्वाइव्ड, बच गया वहाँ से, उसको दोस्त लोग उठा के लेके आए, घर में जाके ठीक किया। अब शाहरुख खान भी परेशान, 2 कनपट में मारे, बोले बाप रे जबरदस्त, चेहरा तो देखने लायक था ही, इतना हैंडसम शाहरुख खान, अपना चेहरा तो देखो मत, पूरा चेहरे का ज्योग्राफी बिगाड़ दिया था। अब दोस्त तो दोस्त थे, फिर शाहरुख खान 2-3 महीने 6 महीने 8 महीने 1 साल हो गया, शाहरुख खान दिखाई नहीं। सबको लगा, कुछ लोगों को तो लगा कि वो तो हो गया, कुछ लोगों को पता चला जिंदा है, कहीं छुप के सब बोले बच्चा भी होगा तो उसकी हिम्मत है क्या थंगबली से करने की, और थंगबली इधर बॉडी बनाते रहा था।
अब 8-8 10-10 घंटे का नहीं जाए, 2-3 घंटा जिम में बॉडी बनाई रहा था। अगर आ गया तो उसको देख लूंगा करके। 1 साल के बाद बढ़िया शाहरुख खान थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के करेक्ट लॉकडाउन पीरियड का फायदा उठाते हुए आ गया। अम्लान करेक्ट है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है अभी। एक दिन आया शाहरुख खान की बॉडी ऐसा तो था ही बार क्या, लेकिन एकदम स्ट्रांग वायरी, जिसको बोलते हैं ना वायरी बॉडी बना के आया शाहरुख खान भी एकदम। ए थंगली इधर है, फिर थंगली तू जिंदा है? जिंदा है, अभी दिखाता हूँ। खाली बात, नीचे झुक, नीचे झुका। शाहरुख खान ने हाथ 21 दिया, ऐसा कनपट में दिया डायरेक्ट 200 फीट दूर, और 200 फीट पे एक हॉस्पिटल था वो खाड़, आईसीयू में एडमिट। हम बोले, सब बोलने लगे अरे इतना पावर कहां से आया? कॉम्प्लान से तो पावर नहीं आता। आई एम अ कॉम्बो बॉय। व्हाट इज कॉम्बो बॉय? बोले सवेरे कॉम्प्लान, शाम को बोनवीटा। जम गया, सवेरे कॉम्प्लान, शाम को डबल पावर। जैसा दिया बाप रे। उसके बाद थंगबली की हिम्मत 2-3 साल बाहर आने की, 6 महीने तो आईसीयू में रहा हो। जैसे तैसे डॉक्टर उसको जिंदा बचा के वापस लाया। करेक्ट है। तो थंगबली ने शाहरुख खान को सेकंड थ्योरम में कितनी बार मारा? वेरी गुड, 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, ए बार एंड बी। शाहरुख खान कॉम्बो बॉय क्या पी के आया? कॉम्प्लान है, पी के आया, पी के आया अपने मन से, ले लो पी के आया। उसका क्वेश्चन क्या लू? अरे बाप रे, हो गया ये। अब आप ड्राइंग में देखो, आपको क्या दिख रहा है? कौन से 2 वेक्टर्स पैरेलल दिख रहे हैं, एक लाइन पे दिख रहे हैं? एपी बार एंड एबी बार, एक ही लाइन में है ना। तो वेक्टर्स एपी बार एंड एबी बार आर पैरेलल, यानी कोलिनियर, एक लाइन में यानी कोलिनियर। अच्छी बात होगी। देखो हाँ, लेट पी आर बार, क्या पी क्या आया? कॉम्प्लान एंड सवेरे, शाम को। वेरी गुड। लेट पी ब्रैकेट में आर बार बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन अदर देन ए एंड बी। दोनों छोड़ के, एक भी ऊपर नहीं लेना, अदर देन ए एंड बी। हो गया। देयरफॉर एपी बार एंड एबी बार, आई रिपीट, एपी बार एंड एबी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स। अगर वो कोलिनियर है तो एनी वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द, देयरफॉर एपी बार इक्वल टू लैम्डा एबी बार, where lambda is a scalar. Very good, lambda is a scalar. Now what is AP bar? R bar minus A bar. Correct. Lambda in bracket, what is AB bar? B bar minus. Correct, very good. तो ये हो गया R bar minus A bar is equal to lambda in bracket B bar minus A bar, and therefore R bar equal to minus A bar को उधर लेके जाओ, A bar plus lambda in bracket B bar minus A bar. So R bar equal to A bar plus lambda in bracket B bar minus A bar is required equation of the line passing through 2 points A bar and B bar. Remark, the equation of the line passing through A bar and B bar can also be expressed as, ये नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म है। R bar माइनस A bar इधर हो गया, R bar माइनस A bar इधर हो गया, उसके नीचे कौन आएगा? B bar माइनस A bar। तो उसको लिखा क्रॉस बी बार माइनस ए बार इक्वल टू 0, नीचे नहीं लिखने का, ऊपर लिखने का, और बीच में क्या लगाने का? खत्म। ये भी टेक्निक याद हो गया। सो इसका नॉन पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या हो गया? आर बार माइनस ए बार क्रॉस बी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू 0 बार। ओके, दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स।